को मेरी एक नई वीडियो में, जिसमें मैं लेकर आया हूं बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जो कि आई है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में। काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकाली गई है स्पेशली फॉर फ्रेशर्स। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भर सकते हैं और आपको इसे बिल्कुल मिस आउट नहीं करना चाहिए। आगे चलते हुए हम बात करेंगे इस अपॉर्चुनिटी में क्या क्या आपको, कैसे आप इसको फॉर्म फिल करेंगे और क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ में कैसे कैसे आप इसके क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं बताना चाहूंगा अपने चैनल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की। इस चैनल पर हम बात करते हैं जो भी लॉ अपॉर्चुनिटीज निकलती है फॉर द लॉयर्स। और अगर आप एक ऐसे लॉयर हैं जो कि गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो ये चैनल आपके लिए ही है। और साथ ही साथ अभी हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, जिसके हम हाफ वे आ चुके हैं और अभी हाफ वे बाकी है। तो इस हाफ वे में आने वाले 15 डेज में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी निकलने वाली हैं जो फ्रेशर्स के लिए होंगे और काफ़ी अच्छी हो सकती हैं एक लॉ ग्रेजुएट के लिए। तो अगर आप एक ऐसे लॉ ग्रेजुएट हैं तो अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, वीडियो को लाइक कर देना चाहिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना चाहिए सो दैट आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना कर दें। आगे बात करते हुए हम इसके बारे में बात करते हैं जो कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने निकाली है बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉयर्स। और यह अपॉर्चुनिटी काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे निकाली गई है, बट क्योंकि हम इस चैनल पे सिर्फ लीगल डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो इस लीगल डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो इसमें निकाली गई 20 वैकेंसी, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर बन जाता है फॉर अ गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी। वैकेंसीज आपकी बहुत ही अच्छी होने वाली है और फ्रेशर्स के लिए होने वाली बेसिकली। तो ये स्केल 1 की आपकी जॉब रहेगी जिसमें आपको काफ़ी अच्छा वर्क प्रोफाइल होगा और आपका एक्सपीरियंस लेवल भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज होगा। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें और लास्ट तक देखें कि आप इसे कैसे भर सकते हैं और कैसे इसके क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकते हैं। आगे चलते हुए अगर मैं बात करूँ इसके, तो आगे देख लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें आपको मांगी गई हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लीगल डिपार्टमेंट के लिए मांगी गई है अगर आपका बैचलर BLLB LLB की डिग्री है और आपका मिनिमम 60% मार्क्स हैं इन अ जर्नल कैटेगरी, तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हो। और अगर आपका 55% मार्क्स है इन SC/ST कैटेगरी तो भी आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बट आपकी जो UB यूनिवर्सिटी है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी माना गया है। तो जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आपकी यूनिवर्सिटी आप हमेशा चेक कर लीजिए कि ये रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है या नहीं, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है इन सच अपॉर्चुनिटीज़। और साथ ही साथ अगर आपने मास्टर्स की डिग्री करी हुई है विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो भी आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल अच्छे से एलिजिबल हो जाते हैं। इन्होंने साथ में ये भी लिखा हुआ है कि 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रैक्टिसिंग लॉ और 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन SC/ST कैटेगरी विल बी प्रेफरेबल। प्रेफरेबल का मतलब ये होता है कि अगर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आपके पास ये लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है या इससे थोड़ा कम है। बट इन्होंने यहाँ पे साफ साफ, मैं क्लियर कर देता हूँ कि इन्होंने साफ साफ ये कहा है कि अगर आपके पास BLLB की डिग्री है और आपके पास कोई लेवल ऑफ एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल फिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली मेंशन ऊपर यही कर रखा है दैट एवरी वन कैन अप्लाई दिस जिसके पास भी BLLB LLB की डिग्री है विद 60% ऑफ मार्क्स या 55% ऑफ मार्क्स इन SC/ST कैटेगरी। तो इन बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा। समटाइम्स बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सो दैट आई विल क्लियर इट राइट नाउ। अब आगे बात करते हुए कि जो भी कैंडिडेट है उसके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी माना गया है। तो अगर आपका बार काउंसिल की रजिस्ट्रेशन है विद 60% ऑफ मार्क्स तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। आगे चलते हुए देखते हैं कि इसमें और क्या क्या मांगा गया है और कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन की बात भी करी गई है जो कि SC/ST के लिए 5 years, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 years, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 years और सो अदर्स। तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं, मैंने फॉर्म को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जहाँ पे जाके आप इस फॉर्म को फिर दोबारा से रीड कर सकते हैं। अगर बात करी जाए इसकी तो हम एप्लीकेशन फीस के बारे में, जो कि एप्लीकेशन फीस इन्होंने डायरेक्टली मेंशन कर रखी है। ऑल एप्लीकेंट और जो कि SC/ST में परमानेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ PGI कंपनीज उनके लिए भी ये 1000 रुपीज़ जो ये एप्लीकेशन फीस है वो प्रोवाइड कराई गई है विद X प्लस GST एप्लीकेबल। और जो SC/ST विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनके लिए और PWD और परमानेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ऑफ अ कंपनी उनके लिए 250 रुपीज़ जो भी आपकी अमाउंट है वो रखा गया है विद GST एप्लीकेबल। तो इन बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा कि आप इसके फॉर्म को फिल आउट करते टाइम ये चीज़ें ज़रूर देख लें
और जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही आप फीस पेमेंट करें। और अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो फॉर्म निकाला गया है वो निकाला है 15 अक्टूबर 2024 को, और इसकी लास्ट डेट है 5 नवंबर 2024, और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फी की भी सेम ही डेट है। और अगर आपको इसका कॉल लेटर और ऑनलाइन टेस्ट के लिए जो भी आपका एप्लीकेशन आएगी वो विद इन 10 डेज के पीरियड में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आगे चलते हुए मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो भी टेस्ट होंगे आप उसे कैसे कंडक्ट कर सकते हैं और कैसे इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें दो टाइप के एग्जाम्स होंगे, जो कि होगा आपका ऑनलाइन बेस का एग्जाम जिसमें आपकी रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव और जनरल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज, और आपका जो भी एडिशनल टेस्ट जो कि आपकी लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होंगे वो आएंगे। ये टेस्ट आपका पूरा 250 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको 150 मिनट्स दिए जाएंगे इस एग्जाम को पूरा करने के लिए। और इसके बाद आपका एक ऑनलाइन एग्जाम फिर से होगा जो कि जर्नलिस्ट के अपॉर्चुनिटी के लिए होगा, और उसके वो एग्जाम आपको नहीं देना होगा। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं तो ये एग्जाम्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे जो कि आपको भरने होंगे, और उसके बाद आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, या फिर वो इंटरव्यू एक ऑफलाइन भी कंडक्ट करा सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा है क्योंकि स्पेसिफिकली ऑनलाइन या ऑफलाइन आपका कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट करा सकते हैं, और उस इंटरव्यू में अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे। बट साथ ही साथ जो भी एग्जामिनेशन होंगे उनके बेसिस पे आपको पहले क्लासिफाई करा जाएगा और सिलेक्ट करा जाएगा, और सिलेक्टिव स्टूडेंट्स को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इन बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा एट द टाइम ऑफ गिविंग दिस पेपर। आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं कि इसमें आपको रेम्यूनरेशन कितनी प्रोवाइड कराई गई है। पर्सन इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो जाएगा उसकी रेम्यूनरेशन होगी 50,925 रुपीज से लेकर 96,765 रुपीज तक, और 88,000 आपकी अप्रॉक्सीमेटली सैलरी बताई गई है इन ग्रॉस पेमेंट में। तो ये आपकी काफ़ी अच्छी रेम्यूनरेशन बन जाती है स्पेशली फॉर फ्रेशर्स। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपको काफ़ी अच्छी रेम्यूनरेशन भी प्रोवाइड कराएगी विद ग्रेट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस के साथ। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का प्रोसीजर भी दे रखा है कि आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और आपको इनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके इसे अप्लाई करना होगा, या फिर आपको ये जो फॉर्म है इसको फिल आउट करके आप इनकी ईमेल आईडी पे भी सेंड कर सकते हैं। बट जो भी आप फाइल इसको जैसे आप इसे अप्लाई करेंगे, जो भी आप इसमें डॉक्यूमेंट डालेंगे उनके साइज और जो भी कंटेंट्स हैं उनके बारे में इन्होंने साफ साफ लिख रखा है, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी होनी चाहिए आपके पास। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें लगाने होंगे। साथ ही साथ जो भी स्कैन डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रखी है। जब भी आप फॉर्म फिल आउट करेंगे तब आप इसे फॉर्म को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सो दैट आप कोई भी मिस्टेक ना कर दें फॉर्म फिल आउट करते टाइम। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, सो दैट आई कैन हेल्प यू। और साथ ही साथ मैं इंस्टाग्राम पे भी अब एक चैनल बना दिया है, अब वहाँ पे जाके भी कोई भी क्वेरीज हो सकती है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और ये फॉर्म आपको फिल करना होगा और उसके बाद आपको स्कैन करना होगा। एग्जामिनेशन सेंटर की जो भी लिस्ट है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रखी है, तो आप यहाँ से जाके भी इसे पढ़ सकते हैं, और जिस भी स्टेट में आपका आता है आप वहाँ पे जाके उसे फिल आउट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, जैसे कि आई अगेन रिमाइंडिंग यू सो दैट आई कैन हेल्प यू और गाइड यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आई होप आपको ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू कि हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, जिसमें हम हाफ पे आ चुके हैं और अभी हाफ पे बाकी है, जिसमें हम काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आने वाले हैं आपके लिए विद इन 15 डेज स्पेशली फॉर फ्रेशर्स। तो अभी आपको इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना चाहिए, और मैं मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो, नई अपॉर्चुनिटी और नई जॉब के साथ एक नई वीडियो में। और कल हमारी नई वीडियो आने वाली है जिसमें हम और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आएंगे, तो उसे बिल्कुल मिस आउट नहीं करिएगा। अभी के लिए चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो में।